उधर रूस के समर्थन में चीन खुलकर सामने आ गया है। रूस पर चीनी मीडिया का फरमान एक्सपोज हुआ है। चीनी मीडिया में एंटी रूस कंटेंट छापने पर रोक है। यानी चीनी मीडिया को यह फरमान जारी किया गया है कि वो रूस के खिलाफ खबरें ना छापे। रूस के खिलाफ कुछ भी लिखने और छापने पर रोक लगा दी गई है। रूस और अमेरिका को बिना नाराज किए रिपोर्ट दे, यह कहा गया है। रूस यूक्रेन कवरेज पर सेंसरशिप का आदेश गलती से लीक हो गया। चीन के होराइजन न्यूज ने एंटी रूस कंटेंट पर रोक लगाई। टैंक गरज रहे, मिसाइलें दागी जा रही हैं, समंदर में शक्ति का परीक्षण चल रहा है, फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। यूक्रेन के मसले पर अगर रूस और अमेरिका में जंग हुई तो चीन किधर जाएगा ये साफ नहीं है, क्योंकि वो कभी रूस का समर्थन करता है तो कभी यूक्रेन की संप्रभुता के गीत गाता है। चीन की इन गोलमोल बातों की वजह है सरकारी सेंसरशिप, जिसकी पोल चीन की मीडिया नहीं खोल। एक चीनी समाचार आउटलेट ने रूस यूक्रेन कवरेज पर सेंसरशिप निर्देशों को गलती से लीक कर दिया। इसमें लिखा गया है, अमेरिका रूस को बिना नाराज किए रूस के साथ भावनात्मक और नैतिक सपोर्ट बनाए रखे। ध्यान रखें, भविष्य में ताइवान मामले पर अमेरिका से टकराने के लिए चीन को रूस की जरूरत पड़ेगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीजिंग न्यूज की होराइजन न्यूज वेबसाइट ने ये निर्देश गलती से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर पोस्ट कर दिया और गलती का पता चलते ही पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन तब तक ये वायरल हो चुका था। अमेरिकी पाबंदियों का ऐलान होते ही रूस की आर्थिक सेहत पर चोट शुरू हो गई है। जर्मनी के इंश्योरेंस फर्म ने रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का इंश्योरेंस कैंसिल कर दिया है। यूक्रेन की सीमा पर अपनी सैन्य ताकत दिखा रहे रूस पर पाबंदियों वाले प्रहार का प्रभाव दिखने लगा है। अब जर्मन कंपनी म्यूनिख रे सिंडिकेट ने रूस की महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नॉर्ड स्ट्रीम 2 का इंश्योरेंस रद्द कर दिया है। कंपनी ने यह फैसला रूस पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद लिया है। इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का सर्टिफिकेशन प्रोसेस रोकने का ऐलान किया था। $11 अरब लागत वाली ये गैस पाइपलाइन रूस के साइबेरिया से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी तक है। 1230 किलोमीटर लंबी ये गैस पाइपलाइन रूस और यूरोप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके जरिए गैस सप्लाई होने से जर्मनी की ईंधन जरूरतें पूरी होती हैं, तो रूस इससे यूरोप के दूसरे देश में भी गैस सप्लाई कर कमाई बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन मामला खटाई में पड़ गया। हालांकि पुतिन इसके बाद झुकने को तैयार नहीं है। रूस का कहना है कि मामला अटकने से ज्यादा नुकसान जर्मनी को ही है, उसे ठंड से ठिठुरना पड़ सकता है। उधर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा है कि रूस ठग है और वो डरा कर अपना काम करवा लेता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन बोल रहे थे और कह दिया कि रूस तो ठग है, उसका व्यवहार धोखेबाजी वाला है, वो धमकियां देता है, डराता है, फिर अपना काम निकाल लेता है। स्कॉट मॉरिसन ने ये बात सिडनी में कही। They're behaving like thugs and bullies, and they should be called out as thugs and bullies. मॉरिसन ने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया का रूस के साथ तो बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, लेकिन क्योंकि वो रूस की यूक्रेन के लिए की गई नाइंसाफी से नाराज है, इसलिए वो रूस के खिलाफ खड़ा है। मॉरिसन ने यूक्रेनियन वीजा आवेदकों पर भी बोला और कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री से ये कहा है कि वो यूक्रेनी वीजा के लिए नियम आसान करें, जबकि ऑस्ट्रेलिया और रूस ने 2014 से एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा रखे हैं और तब यूक्रेन संघर्ष में रूस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने ये एक्शन लिया था। मॉरिसन की कैबिनेट की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने रूसी सुरक्षा परिषद के 8 सदस्यों के यात्रा पर भी रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया पिछले प्रतिबंधों का विस्तार करने की ओर कदम बढ़ाएगा और संयुक्त राज्य और ब्रिटेन के साथ मिलकर रूसी बैंकों को भी टारगेट करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।